Hey, good morning, students. I'm your history and civics teacher, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explaining you history and civics standard 7, lesson number 2. India before the times of Shivaji Maharaj. शिवाजी महाराज के समय से पहले का भारत. So this is our second part of this video. In the last video we learned invention from the northwest, Sultanate in the north, the kingdom of Vijayanagar, the Bahmani kingdom, Muhammad Gawan, Mughal power, in that Babur we saw. After that, today in this lesson we are going to learn about महाराणा प्रताप. इस लेसन में हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह जी के मरने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद, महाराणा प्रताप एसेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़. सो महाराणा प्रताप जो है वह मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठे, उन्होंने सिंहासन हासिल कर लिया, वह गद्दी पे बैठ गए. ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़्स एग्जिस्टेंस मीन्स विस्तार करने के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू रखी, मेवाड़ जो उनका प्रदेश था उसका विस्तार करने के लिए. टिल द वेरी एंड, बहुत आखिर तक वह लड़ाई उनकी चलती रही. ही स्ट्रगल विथ अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस, वह अकबर के साथ बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे अपना राज्य बचाने के लिए, अपना स्वतंत्र बचाने के लिए. ही हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री. इमॉर्टल मीन्स अमर, वह अपनी हिस्ट्री में जो है अमर हो गए. ड्यू टू हिज क्वालिटीज़ ऑफ वैलोर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस एक्सेट्रा. सो किस वजह से वह हिस्ट्री में अमर हो गए, इतिहास में अमर हो गए? ड्यू टू हिज क्वालिटीज़, उनके गुण. कौन से गुण? वैलोर मीन्स उनका वीरता, उनकी वीरता की वजह से. करेज मीन्स उनका असीम धैर्य. आफ्टर दैट सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, एंड सेक्रीफाइस, और उन्होंने जो त्याग किया है उनके लिए वह इतिहास में अमर हो गए. सो ये है महाराणा प्रताप, जो बहुत ही पावरफुल राजा थे, बहुत ही महान राजा थे, और इसी वजह से उनका नाम हिस्ट्री में अमर है, इतिहास में अमर है. नेक्स्ट इज चांद बीबी. द मुगल्स अटैक्ड अहमदनगर, मुगलों ने अब अहमदनगर पे हमला किया. द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह किंगडम, और अहमदनगर जो थी वह निज़ाम शाह की कैपिटल थी, राजधानी थी. इन 1595 CE, क्रिश्चियन ईरा. 1595 में निज़ाम शाह की राजधानी कौन सी थी? अहमदनगर. द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, अभी वहाँ पे मुग़ल आर्मी जो है उस अहमदनगर को जीतने के लिए आगे चल रही थी. अंडर द सीज मीन्स उन्होंने उस अहमदनगर के किले को, अहमदनगर को घेराबंदी कर ली थी, उसको घेर लिया था चारों तरफ से. चांद बीबी द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर. सो ये चांद बीबी जो थी यह हुसैन निज़ाम शाह की बेटी थी, जो कैपेबल बेटी, कैपेबल मीन्स लायक, अच्छी लड़की थी ये चांद बीबी. सो ब्रेवली डिफेंडेड द फोर्ट, सो उसने अपना जो किला है वह क्या किया? बहुत ही शूरवीरता से बचा लिया इन मुगलों से. एट दिस टाइम देर वॉज एन इंटरनल strife अमॉन्ग द फैक्शंस ऑफ द सरदार्स इन निज़ाम शाहीज किंगडम. सो इसी बीच में क्या हुआ? देर वॉज अ इंटरनल स्ट्रिफ मीन्स कलह, आंतरिक मतभेद हुए, कलह हुए इन निज़ाम शाही में. अमॉन्ग द फिक्शंस ऑफ सरदार्स, यहाँ पे जो सरदार थे जो निज़ाम शाही किंगडम में, उनके बीच में आपस में ही झगड़े होने लगे, कलह होने लगे. दिस रिजल्टेड इन द मर्डर ऑफ चांद बीबी, और उस वजह से क्या हुआ? इन्हीं कलहों की वजह से इन्हीं सरदारों ने चांद बीबी को क्या कर दिया? मार डाला, उसका मर्डर कर दिया. लेटर, उसके बाद द मुगल्स कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, और चांद बीबी के मरने के बाद मुगलों ने अहमदनगर का जो फोर्ट है, जो किला है, वह क्या कर लिया? हासिल कर लिया. बट द मुगल्स कुड नॉट ब्रिंग द एंटायर किंगडम ऑफ निज़ाम शाही अंडर देयर कंट्रोल, लेकिन उन्होंने किला तो जीत लिया अहमदनगर का, बट पूरा जो निज़ाम शाही किंगडम है, निज़ाम शाह का जो राज्य था पूरा का पूरा, वह अपने कंट्रोल में वह नहीं ले पाए, वह पूरा जीत नहीं पाए.
Now next is Rani Durgavati. So she is also very important in history because we are from Maharashtra and we are from Vidarbha. So this रानी दुर्गावती प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल है इतिहास में. गोंडवाना कैन ब्रॉडली बी सेड टू कंप्राइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ. जो गोंडवाना एरिया है जो विदर्भ का ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट मीन्स पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ पे आता है ये गोंडवाना. पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू इट्स नॉर्थ, मध्य प्रदेश के नॉर्थ, इसके नॉर्थ में, गोंडवाना के नॉर्थ में जो है उत्तर में मध्य प्रदेश है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ टुडेज छत्तीसगढ़. सो आज का जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, वह इसमें आता है. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट था वह भी इस गोंडवाना में आता था. एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा का वेस्टर्न पार्ट मीन्स जो पश्चिमी पार्ट है वो भी गोंडवाना किंगडम में आता था. दुर्गावती बॉर्न इन द डायनेस्टी चंदेल राजपूत. यह चंदेल राजपूत डायनेस्टी की लड़की थी रानी दुर्गावती. बिकम द क्वीन ऑफ गोंडवाना, बिकम द क्वीन ऑफ गोंडवाना व्हेन शी वॉज मैरिड. और वह गोंडवाना की रानी कब बनी? जब वह उसकी शादी हो गई गोंडवाना किंग के साथ, तब वह गोंडवाना की रानी बन गई. शी वॉज एन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर. वह बहुत ही अच्छी प्रशासक थी. द स्ट्रगल ऑफ गोंडवाना क्वीन दुर्गावती अगेंस्ट द मुगल इज इम्पोर्टेंट इन मेडिवल हिस्ट्री. सो द स्ट्रगल ऑफ गोंडवाना क्वीन, सो ये जो गोंडवाना क्वीन है रानी दुर्गावती, स्ट्रगल ऑफ गोंडवाना क्वीन दुर्गावती अगेंस्ट द मुगल. इन्होंने भी मुगलों के अगेंस्ट में, मुगलों के विरोध में जो लड़ाई लड़ी है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिवल, इन द मेडिवल हिस्ट्री मीन्स मध्ययुगीन इतिहास में. आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, दुर्गावती लेट डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर. और जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, सो दुर्गावती लेट डाउन हर लाइफ. उन्होंने अपनी जो लाइफ है, अपना जो जीवन है, न्योछावर कर दिया, त्याग कर दिया, फाइटिंग अगेंस्ट अकबर, अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में. बट शी डिड नॉट सरेंडर, लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं किया, अकबर के सामने वह लड़ती रही. अकबर वॉज वेल वर्स्ड एंड विजिलेंट रूलर. सो अकबर जो था यह बहुत ही निपुण, वर्ष मीन निपुण, एंड विजिलेंट मीन्स जागरूक, रूलर, वह बहुत ही अच्छा राज्य करता था. हिज रिलीजियस पॉलिसी मीन्स उसकी धार्मिक नीतियाँ जो थी वॉज लाइबरल मीन्स उदारवादी, एंड टॉलरेंट. सो उसकी ये जो धार्मिक नीतियाँ थी वह बहुत ही उदारवादी, लाइबरल थी, एंड टॉलरेंट मीन्स सहिष्णुवादी थी. ओके. ही गेव इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. उसने हर रिलीजन के, हर धर्म के लोगों को एक समान वागणूक दी है. ही फाउंडेड दिन ए इलाही बाय इनकॉर्पोरेटिंग नोबेल प्रिंसिपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. सो ये जो अकबर था इसने अपना खुद का एक धर्म बनाया था, उस धर्म का नाम है दिन ए इलाही. सो बाय इनकॉर्पोरेटिंग नोबल प्रिंसिपल, इनकॉर्पोरेटिंग मीन्स जिसमें शामिल थे, नोबल मीन्स महान, प्रिंसिपल सिद्धांत, फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, बाकी के दूसरे धर्मों से उसने बहुत अच्छे सिद्धांत जो थे, महान सिद्धांत जो थे, इस दिन ए इलाही में शामिल करके एक नया धर्म बनाया था. बट नेवर कंपेल्ड एनीवन टू एडॉप्ट दिन ए इलाही. सो लेकिन उसने अपना खुद का धर्म तो बनाया था, लेकिन किसी को कंपेल नहीं किया था. कंपेल मीन्स मजबूर नहीं किया था कि ये धर्म अपनाओ करके. एडॉप्ट मीन्स अपनाना, किसी को मजबूर नहीं किया था. ऐसा अकबर महान, वर्स, विजिलेंट रूलर था. आफ्टर दैट औरंगजेब. नाउ औरंगजेब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. औरंगजेब won the war of succession amongst other sons of शाहजहां. सो औरंगजेब जो है वह उत्तराधिकारी का जो युद्ध था उनके लड़कों के बीच में, शाहजहां के बहुत सारे लड़के थे. सो उनके बीच में जो उत्तराधिकारी का सिंहासन हासिल करने का जो युद्ध चल रहा था उसमें औरंगजेब ने जीत हासिल कर ली. एंड बिकेम द एम्परर बाय डिटेनिंग हिज फादर इन
1658 CE। सो और वह उस लड़ाई को जीत लिया उसने, एंड बिकेम द एम्परर ऑफ डिटेनिंग हिज फादर। उसने अपने फादर को ही, अपने पापा को ही क्या किया था, बंदी बनाया था, और वह राजा बन गया इन 1658 CE, 1658 में। दारा शुको, द एल्डर सन्स ऑफ शाहजहां, वॉज फेमस फॉर रिलीजियस टॉलरेंस। सो शाहजहां का जो सबसे बड़ा लड़का जो था दारा शुको, सो यह बहुत ही फेमस है रिलीजियस टॉलरेंस मीन्स धार्मिक सहिष्णुता के लिए। ही ट्रांसलेटेड मोर दैन 50 उपनिषद इन पर्शियन लैंग्वेज व्हेन औरंगजेब बिकेम द एम्परर। जब औरंगजेब राजा था तो उसने 50 से भी ज़्यादा उपनिषद जो है, जो संस्कृत में या फिर दूसरे लैंग्वेज में थे, उसको उसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। एट दैट टाइम द मुग़ल एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर, और उस टाइम में मुग़ल एम्पायर जो है, मुग़ल साम्राज्य, वह फैला हुआ था कहाँ तक, कहाँ से, कश्मीर से लेके इन द नॉर्थ, उत्तर में कश्मीर से लेके अप टू अहमदनगर इन द साउथ, दक्षिण में अहमदनगर तक, एंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट। सो पश्चिम से काबुल, पश्चिम में काबुल से लेके अप टू बंगाल टू द ईस्ट, और बंगाल तक पूरब में वह मुग़ल साम्राज्य फैला हुआ था औरंगज़ेब के टाइम में। टू दिस औरंगज़ेब एडेड आसाम इन द ईस्ट, और इसमें औरंगज़ेब ने आसाम की भी जीत हासिल कर ली और आसाम भी पूरब में ऐड कर लिया। एंड द रिलीजियस आदिल शाही ऑफ बीजापुर इन द साउथ, एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा आफ्टर ही एंडेड दिस किंगडम। एंड द रीजन्स ऑफ आदिल शाही ऑफ बीजापुर, फिर उसने बीजापुर भी जीत लिया आदिल शाह का इन द साउथ, जो दक्षिण में था। एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा भी जीत लिया जहाँ पे कुतुब शाह राज करता था। आफ्टर ही एंडेड दिस किंगडम, और जब वह किंगडम कमज़ोर हो गई, उसने, औरंगज़ेब ने जीत कर उनको मुग़ल साम्राज्य में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द ओहम्स। सो कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष, ओहम के बीच का संघर्ष। सो अभी ओहम क्या है, ओहम एक आसाम और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक जाति है, जिसको ट्राइबल कास्ट है, जिसको अहम नाम से पुकारा जाता है, अहम नाम से पहचाना जाता है। सो उनके बीच में क्या संघर्ष हुआ वो हम देखेंगे। इन द 13th सेंचुरी CE, 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, द पीपल ऑफ द शान कम्युनिटी, शान कम्युनिटी के जो पीपल थे, शान कास्ट के, सो सेटल डाउन इन द वैली ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। वो कहाँ पे सेटल हो गए थे, कहाँ पे रह रहे थे, रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे वह रह रहे थे शान कम्युनिटी के लोग। दे इस्टेब्लिश देयर किंगडम देयर, उन्होंने अपना खुद का राज्य वहाँ पे बनाया था ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे। दे वर लोकली नोन एज ओहम पीपल, और स्थानिक लोग उन्हें ओहम के नाम से जानते थे, ओहम पीपल के नाम से जानते थे। वाइल औरंगजेब रूल्ड, और औरंगजेब जब रूल कर रहा था, राज्य कर रहा था, द ओहम्स हैड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल विथ द मुगल्स। सो प्रोलॉन्ग्ड मीन्स बहुत ही लंबा संघर्ष ओहम ने मुगलों के साथ किया। द मुगल्स अटैक्ड द ओहम्स रीजन, मुगलों ने इन ओहम के रीजन के क्षेत्र के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। द ओहम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिन्हा। सो ये जो ओहम पीपल थे, ओहम लोग थे, ये यूनाइटेड थे, यूनाइटेड मीन्स एक थे, अंडर द लीडरशिप, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, गदाधर सिन्हा, यह नाम का राजा उनका नेतृत्व कर रहा था, और उसके अंडर वह एकत्रित थे, यूनाइटेड थे। कमांडर लचित बोरफुकान गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल। सो इनका जो कमांडर था गदाधर सिन्हा का, सो लचित बोरफुकान, उसने इंटेंस मीन्स तीव्र लड़ाई, जो बहुत ही घनी लड़ाई मुगलों के साथ लड़ी। द अहोम्स यूज़ द गोरिल्ला टेक्निक, जो छिपके वार करने की गोरिल्ला टेक्निक होती है, वह अहोम ने यूज़ की इस लड़ाई में। इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल्स, तो मुगलों के साथ जो संघर्ष हो रहा था, जो लड़ाई हो रही थी ओहम का और मुगलों का, उनमें उन्होंने गोरिल्ला टेक्निक यूज़ की थी। It became impossible for Mughals to create
अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम। और इस गुरिल्ला टेक्निक की वजह से ही मुग़लों को आसाम में जीत पाना, स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स मजबूत आधार, अपना पाया फैलाने का, अपने पाया फैलाने का, या फिर अपनी जो राज्य है वहाँ पे इस्टेब्लिश करने का उनको मौका नहीं मिला। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट विथ सिख्स। अभी सिख समुदाय के साथ भी इनके जो मुग़लों के संघर्ष हुए वह भी हम पढ़ेंगे। द नाइन्थ गुरु ऑफ द सिख्स, सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। सो ये जो औरंगजेब था ये बहुत ही क्रूर था। इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, रिलीजियस पॉलिसी मीन्स धार्मिक नीति थी, वह इंटॉलरेंस थी, मीन्स असहिष्णुता था उसकी धार्मिक नीति में, मीन्स जबरन वह लोगों को अपना धर्म देना चाहता था। लेकिन इन्हीं का जो वह पहला वंशज था अकबर, वह उसने दीनी इलाही धर्म स्थापित किया था, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती नहीं की थी, कैंपेल नहीं किया था कि दीनी इलाही स्वीकार करो। लेकिन ये औरंगज़ेब जो था ये बहुत ही क्रूर था, इसने ज़बरदस्ती लोगों को अपना धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। सो यहाँ पे सिखों के भी जो गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध किया ये औरंगज़ेब की पॉलिसी का, रिलीजियस इंटॉलरेंस का। औरंगज़ेब imprisoned him and beheaded him in 1675 CE। सो औरंगज़ेब ने क्या किया, उनको बंदी बना लिया। इम्प्रिजन्स मीन्स बंदी बनाया, एंड beheaded उनका सर कलम कर दिया, सर काट दिया, इन 1675 1675। आफ्टर हिम, उनके बाद गुरु गोविंद सिंह बिकेम द गुरु ऑफ द सिख। और गुरु तेग बहादुर सिंह के डेथ के बाद जो गुरु गोविंद सिंह थे वह सिखों के गुरु बन गए। गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स, गुरु गोविंद सिंह ने उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो भक्त थे, उनका जो अनुयायी थे, उनको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, एक किया, एंड एनकरेज देयर मार्शल स्पिरिट। और उनका जो उनके बीच में लड़ाई की भावना क्या की, एनकरेज की, उनको प्रोत्साहित किया, जागरूक किया। ही ऑर्गेनाइज द सिख यूथ, उन्होंने जो सिख यूथ था, मीन्स जो नौजवान लड़के थे, उनको ऑर्गेनाइज किया, एक किया, इनटू अ फाइटिंग फोर्स कॉल्ड द खालसा दल। उन्होंने उनको एक किया, उनकी एक फाइटिंग फोर्स बनाई, सैन्य बनाया, और उस सैन्य को नाम दिया खालसा दल। देयर हेडक्वार्टर्स वर एट आनंदपुर, उनका जो हेडक्वार्टर था, उनका मुख्यालय इस खालसा दल का, वह कहाँ पे था, आनंदपुर में था। औरंगजेब सेंट हिज आर्मी टू फाइट द सिख्स, औरंगजेब ने सिखों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी आर्मी भेजी। हिज आर्मी अटैक्ड आनंदपुर, उसके आर्मी ने आनंदपुर पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। ऑल दो द सिख्स फॉट फियर्सली, और इसी के साथ यह भी जो सिख जो थे, इन्होंने भी फियर्सली मीन्स जमकर मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी। दे डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वह लड़ाई नहीं जीत पाए। कौन नहीं जीत पाए, सिख। आफ्टर दैट, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह केम टू द डेक्कन इन 1708 CE। 1708 में गुरु गोविंद सिंह क्या हो गए, वहाँ से आनंदपुर छोड़ के वह डेक्कन में आ गए। देर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, और उनके ऊपर तब वहाँ पे डेक्कन में आने के बाद क्या हुआ, जानलेवा हमला हुआ। व्हेन ही वॉज एट नांदेड़, वो जब नांदेड़ में थे तब उनके ऊपर जान लेने की उनकी कोशिश की गई। सून आफ्टर द गुरु सकम टू हिज वुंड्स, सकम मीन्स घुटने टेक देना, ऊंड मीन्स घाव। सो इनके ऊपर जो हमला हुआ था, उनके घाव के ऊपर उन्होंने क्या कर, उनके आगे क्या कर दिया, घाव के आगे अपने घुटने टेक दिए, और वहीं पे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कहाँ पे, नांदेड़ में। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट विथ राजपूत। अभी राजपूतों के बीच में जो संघर्ष था, राजपूत और मुगलों के बीच का संघर्ष हम देखेंगे। अकबर हैड सिक्योर्ड द कोऑपरेशन of the Rajputs with his policy of amicable relations। so मुगलों का जो राजा था अकबर, had secured means उसने सुरक्षित रखे थे, the corporation of राजपूत, कॉरपोरेशन मीन्स व्यापारिक संबंध जो थे राजपूतों के साथ, वह सुरक्षित रखे थे, अच्छे थे उसके अकबर के। with his policy of amicable relationship मीन्स मैत्रीपूर्ण संबंध थे राजपूतों के साथ अकबर के। औरंगजेब could not obtain
द कॉरपोरेशन ऑफ राजपूत्स। लेकिन औरंगजेब जो था उसने इन राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं किया, उसने कोई व्यापार संबंध राजपूतों के साथ नहीं रखे। आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का जो राजा था राणा जसवंत सिंह, उसकी डेथ होने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद, औरंगजेब एनेक्स्ड हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर। सो औरंगजेब क्या चाहता था, राणा जसवंत सिंह का जो मारवाड़ प्रदेश है वह भी मुगल साम्राज्य में जोड़ना चाहता था। एनेक्स मीन्स जोड़ना, ओके। सो वह मुगल एम्पायर में मारवाड़ प्रदेश जोड़ना चाहता था। दुर्गादास राठौड़ क्राउन जसवंत सिंह माइनर सन्स, जो दुर्गादास राठौड़ था उसने क्या किया, क्राउन जसवंत सिंह माइनर सन अजीत सिंह। सो जसवंत सिंह का जो माइनर सन मीन्स जो बालिग नहीं था, मीन्स बड़ा नहीं हुआ था, अंडर एज था, उस छोटा लड़का अजीत सिंह, उसको राजा बनाया दुर्गादास राठौड़ ने। अजीत सिंह को राजा बना दिया दुर्गादास राठौड़ ने। अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़, और अभी मारवाड़ का राजा कौन बन गया, अजीत सिंह। दुर्गादास राठौड़ फॉट हार्ड अगेंस्ट द मुगल, और दुर्गादास राठौड़ राजा अजीत सिंह के नेतृत्व में मुगलों के साथ लड़ाई लड़ रहा था। औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर, औरंगजेब ने उनका जो राजकुमार था अकबर, उसको भेजा टू मारवाड़ में, टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास को जो विरोध कर रहा था उसको दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए प्रिंस अकबर को, राजकुमार अकबर को औरंगजेब ने भेजा था। प्रिंस अकबर जॉइन हैंड्स विद राजपूत, लेकिन प्रिंस अकबर ने क्या किया, राजपूतों के साथ हाथ मिला लिया। एंड रोज इन अ रिवोल्ट अगेंस्ट द औरंगजेब, और वह क्या करने लगा, औरंगजेब के खिलाफ ही लड़ाई लड़ने लगा, विद्रोह करने लगा। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह किया उसने औरंगजेब के साथ। एन एफर्ट वॉज मेड टू सीक हेल्प फ्रॉम मराठास इन द महाराष्ट्र, और इनको राजपूतों को मराठा जो थे महाराष्ट्र के, उनकी भी मदद मिल गई। इन दिस रिवॉल्ट, इस विद्रोह में, दुर्गादास राठौड़ कंटिन्यूड द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स, दुर्गादास राठौड़ ने अपना जो स्ट्रगल था मुगलों के अगेंस्ट वह जारी रखा, कंटिन्यू रखा। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मारवाड़ का अस्तित्व साबित करने के लिए अपनी लड़ाई मुगलों के साथ जारी रखी। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास, अभी मराठों का और मुगलों का संघर्ष, मुगलों के बीच का संघर्ष हम देखेंगे। इन महाराष्ट्र में स्वराज्य वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज्य क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। इन हिज एफर्ट टू इस्टेब्लिश स्वराज, शिवाजी महाराज ने अपने खुद के दम पे स्वराज्य स्थापित किया था। शिवाजी महाराज हैड टू फाइट द मुगल्स टू अलॉन्ग विथ द अदर एनिमीज, शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ साथ अपने दूसरे शत्रुओं को भी क्या किया, लड़ाई लड़ी इन स्वराज्य स्थापित करने के लिए। उसमें निजाम शाह, कुतुब शाह ये भी आते हैं। औरंगजेब केम डाउन टू द डेक्कन, और उसके बाद औरंगजेब जो है दिल्ली छोड़ के कहाँ पे आ गया, डेक्कन में आ गया। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद वह दिल्ली छोड़ के डेक्कन में आ गया। विद द इंटेंशन ऑफ कॉन्करिंग द होल ऑफ साउथ इंडिया, वह दक्षिण भारत जो है जीतने के लिए कहाँ पे आ गया, डेक्कन में आ गया। उसके मन में जीतना था दक्षिण भारत, तो वह डेक्कन में आ गया दिल्ली छोड़कर। बट द मराठास ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू औरंगजेब एंड डिफेंडेड देयर इंडिपेंडेंस, लेकिन मराठों ने क्या किया, मराठा ने उनको बहुत ही रेजिस्टेंस, स्टिफ मीन्स कड़ा विरोध किया, स्टिफ रेजिस्टेंस मीन्स कड़ा विरोध किया औरंगजेब को। एंड डिफेंडेड, और उसको डिफेंडेड मीन्स अपना बचाव किया, खुद को बचाया। देयर इंडिपेंडेंस, खुद का स्वातंत्र्य, जो स्वराज्य शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था उसको वह बचाने लगे, उन्होंने बचाया। वी शैल स्टडी दिस स्ट्रगल लेटर ऑन, और यह जो स्टडी है, यह जो पढ़ाई है, आगे हम देखने वाले हैं कि पढ़ाई करने वाले हैं कि स्ट्रगल जो था शिवाजी महाराज का मराठों का मुगलों के साथ, वह आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो इन दिस वे वी कंप्लीट दिस लेसन. I hope you like my explanation. If you have any doubt, any queries, you can write me in comment section. And thank you for watching this video.